वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन और ध्वनियों से संबंधित क्वेश्चन। बड़बड़ाना, खटखटाना और भिनभिनवाना शब्दों में क्रिया का कौन सा प्रकार धातु का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अनुकरण धातुएं, वे धातुएं होती हैं जिनका प्रयोग जिससे कि कोई काम दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है, जैसे कि बड़बड़ाना, खटखटाना, भिनभिनाना आदि शब्दों में अनुकरण क्रिया का प्रयोग हुआ है। दिए गए अन्य विकल्प जो हैं वो असंगत हैं। अनुकरण क्रिया कौन सी होती हैं? किसी भी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातुएं बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहा जाता है। ये धातुएं ध्वनि सूचक शब्द के अंत में आ या ना जोड़ने से बनते हैं, जैसे कि बड़बड़ से बन गया बड़बड़ाना, खटखट से बन गया खटखटाना और भिनभिन से बन गया भिनभिनाना। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को व्यंजन कहते हैं, उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। अक्षय, त्रय, श्रेय। धातु वे होते हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना इत्यादि, तो ये मूल धातुएं होती हैं। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द से न बने हुए उन्हें मूल धातु कहा जाता है, जैसे करना, बैठना, चलना इत्यादि। जो धातुएं किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक धातु कहा जाता है, जैसे रंग से रंगना हो गया, चिकना से चिकनाना हो गया। वे शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान है और भाषा को स्थायी मानक रूप प्रदान करता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। भाषा की रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय का होता है, धातु, उपसर्ग, लेकिन पद का योगदान नहीं होता। भाषा की रचना में पद का कोई योगदान नहीं होता, जबकि प्रत्यय और उपसर्ग शब्द की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यय शब्द मूल के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग हैं वो मूल शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? अघोष। हिंदी में अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जबकि घोष में केवल नाद का प्रयोग किया जाता है। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले, जिसमें कि हंकार जैसी ध्वनि ना हो। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिसमें श्वास से अधिक मात्रा में निकलती हैं और हंकार जैसी ध्वनि विशेष रूप में रहती हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और ऐ हैं क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है अयोगवह। अयोगवह और विसर्ग न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अयोगवह का अर्थ होता है योग न होने पर जो साथ रहे। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जबकि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। संयुक्त अक्षर में 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच कोई स्वर नहीं रहता, जैसे कि उत्थान, प्रस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान तालु है? तो कंठ का है तालु, जिसमें आ जाता है द। दिए गए वर्णों में द उच्चारण स्थान तालु का है। द उच्चारण स्थान दंत, ई, स और य का उच्चारण स्थान तालव्य है, जबकि च का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? इसमें ट भी हो गया, र भी हो गया और ड भी हो गया, लेकिन थ नहीं है। थ का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, जबकि जो ट है, ड है और री है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। विसर्ग के उच्चारण में किसकी भांति किया जाता है? उनका उच्चारण किया जाता है की भांति। जिस स का उच्चारण स्थान तालव्य है और स का उच्चारण स्थान दंत है और स का उच्चारण स्थान मूर्ध्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसकी व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और साथ ही सार्थक दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है।
भाषा की व्याकरण योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद है और भाषा की पूर्ण एवं सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। हिंदी के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? उसका होता है नासिक। जिसके अंतर्गत हम देखें तो नासिक स्थान उच्चारण स्थान अंतिम वर्ण का होता है, जिसमें कि ट, ठ, न, म वर्ण आते हैं। स्वरों का जो व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रा कहा जाता है। स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं, जबकि वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है तालु से। च ई हो गया, बड़ी ई हो गया, यह हो गया और स होगा उच्चारण स्थान तालव्य के, जबकि जो क का वर्ग उच्चारण स्थान है कंठ है और इसमें ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का है दंत और प का है ओष्ठ। नंदन वन शब्द में मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? तो 6 मात्राएं हैं इसके अंतर्गत। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर पाए जाते हैं? तो ये 13 हैं। अगर विसर्गों को शामिल न किया जाए तो 11 हैं। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित 13 स्वर माने जाते हैं। साधारणतः वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं, जिसमें कि अनुस्वार विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। अनुस्वार और विग्रह न तो स्वर होते हैं, विसर्ग न तो स्वर होते हैं, न ही व्यंजन। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ रही। ध्वनि का उच्चारण स्थान है के समान होता है तथा इन्हें स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। विसर्ग ध्वनि का उच्चारण स्थान है के समान होता है, इसे स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो उसे क्या कह लेते हैं? उसे पलयुक्त स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें पलयुक्त स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से भी ज़्यादा लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो इसमें 11 हैं। अगर विसर्ग और अनुस्वार को शामिल करें तो 13 हैं। 2 प्रकार के होते हैं, हर्षव और दीर्घ। इसके अंतर्गत अ, ई, उ और 4 वर्ण आते हैं। इसके अंदर बड़ा, बड़ी उ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अंतर्गत 7 वर्ण आते हैं। उच्चारित शब्द को लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों को व्यवस्थित रूप से क्या कहा जाता है? उनको वर्तनी कहा जाता है। उच्चारित शब्द को लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों को व्यवस्थित रूप से वर्तनी कहा जाता है। किसी भी शब्द को लिखने के लिए प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी एवं अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग कहा जाता है। उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है।